हेलो बच्चों, मैं मनोज कुमार और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति के अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसमें हमने ऐसे क्वेश्चनों को लिया है जो कि बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो यदि आप बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया है बच्चों कि वाई अक्ष पर स्थित बिंदु होगा। तो देखिए, आप पहले एक बात समझ लीजिए, जैसे बिंदु 3,4 दिए हुए हैं तो जो पहला जो बिंदु है वो होता है आपका एक्स निर्देशांक यानी कि भुज, और जो दूसरा बिंदु है जैसे 4, इसको बोलते हैं वाई निर्देशांक यानी कि कोटि। जो भी बिंदु एक्स अक्ष पर होता है तो उसकी कोटि 0 होती है, और जो बिंदु वाई अक्ष पर होता है तो उसका भुज 0 होता है। तो अब देखिए, यानी कि पहला जो बिंदु है 0 किस में है, वो यहाँ पर है 0,4। तो यानी कि भुज अगर 0 है तो वह बिंदु वाई अक्ष पर होगा, तो हमारा यही ऑप्शन सही है। अगर हमें पूछा जाता है यही क्वेश्चन कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु होगा तो एक्स अक्ष पर कौन सा होगा, ये वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर कोटि 0 है। तो इसका मतलब ये होगा एक्स पर पूछता है तो वाई निर्देशांक 0 होगा, और y पर पूछता है तो x निर्देशांक 0 होगा। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमें दिया है बच्चों कि बिंदु 4,-7 की x अक्ष से दूरी होगी। जब आपसे x अक्ष से दूरी पूछता है तो आपको y निर्देशांक लिखना है, और जब y अक्ष से दूरी पूछता है तो आपको x निर्देशांक लिखना है। दूरी हमेशा धनात्मक ही ली जाएगी यानी पॉजिटिव ही ली जानी है। तो x अक्ष से दूरी कौन सी होगी, यहाँ पर कौन सा y निर्देशांक, y कितना है -7। तो हमें दूरी प्लस लेनी है धनात्मक, तो यहाँ पर धनात्मक कौन सा मान है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही है। देखिए, यहाँ पर माइनस में दिया हुआ है लेकिन आपको माइनस नहीं लेना है, आपको हमेशा क्या लेना है, धनात्मक ही लेना है। तो क्वेश्चन 3 हमें दिया हुआ है बिंदु -6,8 की मूल बिंदु से दूरी होगी। देखिए, मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु होता है 0,0। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम ज्ञात कर लेंगे। लेकिन जब मूल बिंदु से हमें दूरी ज्ञात करनी है तो आप सीधा फॉर्मूला क्या करिए, जो बिंदु दे रखे हैं तो यहाँ पहला बिंदु है इसका वर्ग कर दीजिए, प्लस दूसरा जो बिंदु है इसका वर्ग कर दीजिए। वैसे बीच की दूरी का सूत्र अलग होता है, वो आपको पता ही है। तो आप मूल बिंदु से पूछता है तो आप जो बिंदु दे रखे हैं उनके ही वर्गों का योगफल ही निकाल लीजिए रूट में करके। तो 6 का वर्ग 36 हो गया, 8 का वर्ग 64, इनको प्लस कर दीजिए, ये हो गया 100। तो 100 का जो वर्गमूल आएगा वो कितना हो गया, 10। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी जो होगी, ये बिंदु और मूल बिंदु के बीच की दूरी 10 मात्रक हो जाएगी। तो जब मूल बिंदु दिए हों तो इन बिंदुओं से ही आप निकाल लेंगे, जैसे मैंने अभी आपको समझाया है। तो वो हो जाएगा 10 मात्रक। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है यदि बिंदुओं 4, P तथा 1,0 के बीच की दूरी 5 मात्रक है तो P का मान क्या होगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, आपको ध्यान से देखना है। तो बीच की दूरी दी हुई है, देखिए बच्चों, तो ये जो हमें बिंदु दिए रखे हैं इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 5 मात्रक है। बीच की दूरी का सूत्र ये होता है x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, इसको रूट में ले लेंगे। तो देखिए, पहले जो बिंदु होते हैं x1 y1, x2 और y2, दूसरे होते हैं x2 और y2। तो x1 यानी कि 4 - x2 1 हो जाएगा, प्लस y1 - y2 इनके वर्ग बराबर कितनी दूरी 5 दे रखी है। तो यहाँ 3 का वर्ग हो जाएगा, और ये हो जाएगा p का वर्ग, p में से 0 हटाएंगे तो वही बचेगा, इक्वल टू 5। तो दोनों पक्षों का यहाँ वर्ग कर दीजिए। यहाँ पे आप लिख देंगे वर्ग करने पर, जब हम वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। देखिए, वर्ग करने पर ये रूट हट जाएगा, यहाँ 3 का वर्ग 9, और ये हो गया p² बराबर 5 का वर्ग हो गया 25। वर्ग करने पर ये रूट हट जाएगा, तो ये 3 का वर्ग 9 आ जाएगा, p² हो गया। तो p² बराबर 25 में से 9 गई तो यहाँ 16 बच जाएंगे। p² बराबर 16 है तो p बराबर 16 का क्या निकालेंगे हम, स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालेंगे। तो इसका वर्गमूल हो जाएगा +-4। तो p का मान जो होगा वो हो जाएगा +-4 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है देखते हैं। तो यहाँ पर प्लस माइनस कौन सा दिया है, इसमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है। देखिए, वैसे अलग अलग भी दिए हैं, अगर प्लस माइनस वाला दिया है तो आपका यही ऑप्शन सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है, यदि बिंदु, ये तीनों बिंदु संरेखी हैं तो ए का मान होगा। यहाँ पर ए का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए बच्चे, यदि तीनों बिंदु संरेखी हैं, संरेखी का मतलब एक ही रेखा में हैं, तो इनसे बने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो शून्य होता है। पहले बिंदु x1 y1, दूसरे x2 y2 और तीसरे बिंदु होते हैं x3 और y3। तो यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होता है वो ये होता है। यहाँ 1/2 भी हम लगाते हैं, लेकिन यहाँ 0 है तो अब 1/2 लगाने की ज़रूरत हमें नहीं है। तो देखिए x1 1, y2 माइनस y3 यानी कि 6, y3 माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x2 -5, y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 कितना है 2 है। यहाँ से आप मान देखकर आसानी से रख लेंगे। x3 यानी a 1 - 2, 2 - 6 = 0। ये हमने मान रख दिए, इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए। तो 1 गुणा ये 8 हो गया, प्लस -5 गुणा 2 और 2 माइनस माइनस 4 हो गया, प्लस a गुणा यहाँ कितना बचा -4 = 0। तो ये 8 हो गया, 5 गुणा 4 माइनस माइनस प्लस 20 हो गए, -4a = 0। 20 और 8 कितना हो गया 28 इसको धर ले जाएंगे तो माइनस का ये प्लस हो जाएगा। तो a बराबर 4 से इसको कैंसिल कर लें, कितनी बार हो जाएगा 7 बार। तो a का मान कौन सा होगा, a का मान 7 होगा। देखिए हमें इसमें केवल ऑप्शन ढूंढना है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा जल्दी से ही सॉल्व कर रहे हैं ताकि हमारा जो क्वेश्चन जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो a की वैल्यू 7, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया है a बराबर 7, तो यही हमारा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है, बिंदुओं 3,6 तथा 12,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष जिस अनुपात में विभाजित करता है वह होगा। यानी x अक्ष की बात कर रहा है यहाँ पर। तो देखिए हम ये मान लेते हैं कि जो ये बिंदु दे रखे हैं तो इनको विभाजन करने वाला जो बिंदु होगा m/m2, हमने अनुपात मान लिया m1/m2। तो x अक्ष पर जो बिंदु होता है वो होता है आपका a,0। अगर हमें y अक्ष पर पूछेगा तो y अक्ष पर होता है आपका 0,b। ये आपको ध्यान रखना है, x अक्ष पर बिंदु हमेशा a,0 होता है, यानी इसकी जो कोटि होती है वो 0 होती है। अब देखिए विभाजन सूत्र से क्योंकि हमें अनुपात निकालना है तो उसी का हम प्रयोग करेंगे। तो देखिए विभाजन सूत्र से अब यहाँ 0 कौन सा है, y निर्देशांक 0 है, तो आप y ही लीजिए। तो y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अगर हम इसे निकालते तो ये हमारा y अक्ष वाला है, तो यहाँ हमें x 0 है तो x लेना, x बराबर अनुपात निकालने हैं, कोई सा भी एक बिंदु ले सकते हैं, x वाला या y वाला। यहाँ 0 है तो इसलिए y वाला हमने यहाँ पर लिया है। तो y यानी कि हमें 0 दिया हुआ है = m1 आपको ज्ञात करना है m1 y2, तो y2 हमारे पास कितना है -3 प्लस m2 ज्ञात करना है, y1 कितना है हमारे पास 6 है। पहले बिंदु x1 y1 और दूसरे x2 और y2, ये पहले बिंदु जो x1 y1 x2 और y2 होते हैं। तो देखिए m1 प्लस m2 ये तो हमें ज्ञात करना है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसमें करेंगे तो -3m1 प्लस 6m2 बराबर 0, किस में करेंगे इनमें तो ये 0 ही हो जाएगा। तो -3m1 बराबर इसको उधर ले जाएंगे -6m2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो m1 बटे m2 बराबर 6/3। अब देखिए यहाँ इधर लाएंगे इसको तो गुणा में है तो बटे के रूप में आ जाएगा, भाग के रूप में। 3 को हम इधर ले गए तो ये हो जाएगा 6/3। कभी कभी बच्चे गलती कर देते, जैसे m1 बटे m2 लिखा है तो वो 3/6 लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना, 3 को हम इधर ला रहे हैं तो ये 6/3 ही होगा। 3 से कितनी बार कैंसिल होगा, 2 बार हो जाएगा। तो यहाँ जो अनुपात हो जाएगा कितना, m1/m2, बटे का मतलब अनुपात हो गया, तो ये हो जाएगा 2:1। तो इसको बड़ी सावधानी से आपको करना है। तो 2:1 हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो अभी अपना ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पर 2:1 हमें किस में दिया है,
ऑप्शन नंबर सी हमें दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये बच्चों। यदि बिंदुओं 7, y, -6 तथा 9, 10 से बने त्रिभुज का केंद्रक, जो इनसे बने त्रिभुज का जो केंद्रक है वो 6, 3 है, तो x और y के मान यहाँ पर कौन से होंगे? तो देखिए बच्चों, त्रिभुज का जो केंद्रक 6, 3 दिया है, तो त्रिभुज के केंद्रक के लिए क्या होता है कि x बराबर होता है x1 + x2 + x3/3। अब यहाँ x का पहला मान ये x का, दूसरा y का है, तो यानी कि x के लिए 6 बराबर x1 7 + x2 y + x3 हमारे पास है यहाँ 9/3। तो 6 बराबर यहाँ हो जाएगा 16 + y/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 16 + y बराबर 6 × 3 18, या y बराबर 18 में से 16 जाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा 2। तो y का मान कितना हो जाएगा? y का मान 2 हो जाएगा। अब y के लिए, अब y निर्देश ये तो हो गया x के लिए, तो y के लिए भी यही होता है y1 + y2 + y3/3। अब y हमें कितना दिया है? 3 दिया है। y1 यानी कि x + y2 -6 + y3 10। देखिए x1 y1, x2 y2, x3 और y3/3। तो केंद्रक के लिए आपको ध्यान रखना यही सूत्र आपको यूज करना है। तो यहाँ कितना होगा? x 10 में से यहाँ गए कितने बचेंगे? +4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से भी, तो x + 4 = 3 × 3 9। तो x बराबर 9 में से 4 घट जाएंगे 5। तो x बराबर 5 और y बराबर 2। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। x बराबर 5, y बराबर 2, यानी कि 5,2। तो 5,2 कौन से दे रखे हैं? x और y। देखिए 5,2। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया हुआ है बच्चों, यदि बिंदु P x, y बिंदुओं A तथा B से समदूरस्थ है। ये बिंदु जो P है वो A और B से समदूरस्थ है, तो निम्न में से कौन सा संबंध सही होगा? देखिए बिंदु P A और B से समदूरस्थ है, यानी कि इनके बीच की दूरी समान है, यानी कि P और A के बीच की दूरी जो बराबर है वो P और B के बीच की दूरी के बराबर है। जब ये दोनों बराबर हैं, PA बराबर PB है, तो इनका वर्ग जो है वो भी बराबर होगा। तो ये भी आपका बराबर ही होगा। अब देखिए बीच की दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है, आपको पता है कि x1 - x2 का वर्ग और प्लस y1 - y2 का वर्ग। ये होता है बीच की दूरी का सूत्र। अब यहाँ पे हमने वर्ग कर दिया, तो ये रूट वाला जो निशान है इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो PA के बीच की दूरी हम निकालते हैं, तो x1 - x2, P और A के बीच की दूरी निकाल रहे हैं हम, प्लस y1 - y2, x1 y1 x2 और y2 का वर्ग बराबर PB, P और B के बीच की दूरी, यानी कि x1 माइनस, यहाँ पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यह हो जाएगा y - 5 का वर्ग। ठीक है, इस तरीक़ा से हो जाएगा। इसे आप सॉल्व कर लीजिए। संबंध हमें निकालना a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। यहाँ भी यही है कि a² + b² - 2ab, यानी कि 2y हो जाएगा। इसका वर्ग कर दिए, a + b का होल स्क्वायर है यहाँ पर, तो a² + b² + 2ab। a - b का होल स्क्वायर ये जो है, तो a² + b² - 2ab, यानी कि इनकी गुणा कर लीजिए 5y, 5y का 2 गुना 10y हो गया। अब जो हमारे कैंसिल हो रहे हैं उन्हें कर दीजिए कि x² से x² हो जाएगा, और 25 से 25 हो जाएगा, y² से y², क्योंकि प्लस का नंबर जब इधर जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा। इस तरीक़ा से जो प्लस माइनस में हम उनको कैंसिल कर लेंगे। और हमारे पास क्या कैंसिल है देखते हैं अभी। और देखिए 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा। अब जो बच गया हमारे पास, यहाँ बचा -10x और यहाँ बचा -2y इक्वल टू यहाँ पर 2x और यहाँ पर -10y। ठीक है, बाकी सभी कैंसिल हो गया है। तो -10x इसको आप इधर ले आएंगे,
तो ये हो जाएगा माइनस के 2x, इसको उधर ले आइए, माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा 2y। 10 और 2 कितना हो गया, 12x हो गया, और यहाँ पर कितना बचेगा 8y। 10 में से 2 गए, 8y बचा। माइनस से माइनस कैंसिल कर लीजिए, देखिए 4 से 3 बार हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार, यानी कि 3x बराबर 2y। तो 3x बराबर 2y कौन से ऑप्शन में सही है, यहाँ हम अभी देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। 3x बराबर 2y, तो ये हमें ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमें इससे संबंध दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 9, बिंदु -3, -4 की y अक्ष से दूरी होगी। अभी आपको मैंने पहले बताया था y अक्ष से दूरी क्या लिखना है, हमें x निर्देशांक लिखना है, और दूरी हमेशा क्या है, वो धनात्मक यानी पॉजिटिव ही ली जाएगी। तो x निर्देशांक हमें -3 दिया हुआ है, तो दूरी धनात्मक होगी, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, यही सही होगा। ये माइनस में ये छोड़ देंगे, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अगर आपसे x अक्ष से दूरी पूछा जाता है तो आपको कौन सी बतानी है, ये होगी y निर्देशांक, यानी कि 4 मात्रक लेनी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया है बच्चों, काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये भी। यदि बिंदुओं 3, -4 तथा 1, 2 को मिलाने वाला रेखाखंड बिंदुओं P तथा Q पर समत्रिभाजित होते हैं, यानी कि 3 बराबर भागों में बिंदु P और Q को विभाजित करता है, तो यहाँ पर कौन सा सही, यानी कि A और B का कौन सा मान यहाँ पर सही है। देखिए इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझिए, A और B को मिलाने वाला रेखाखंड हो गया AB, इन्हें P और Q 3 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, तो यहाँ पर हमें अनुपात लगाने की ज़रूरत नहीं है, विभाजन सूत्र की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत ही आसान तरीके से हम इसको कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, अब आप देखिए A और Q, इसका मध्य बिंदु क्या है, P है, तो मध्य बिंदु का सूत्र लगा दीजिए। तो मध्य बिंदु से, तो P के लिए, हम P के लिए कर रहे हैं, तो मध्य बिंदु से जो x होता है वो हमारा होता है x1 + x2/2। अब यहाँ पर P का x निर्देशांक हमें A दिया हुआ है, जो हमें A निकालना, तो A बराबर x1, क्योंकि A और Q का मध्य बिंदु है, तो x1 कितना हो गया 3 + x2 कितना होगा 5/3/2, ठीक है। अब जैसे y है, y की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें यहाँ पर y हमें दिया हुआ है, इसको ही आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे, तो A बराबर 3 × 9, 9 और 5 14, तो 14/3 और नीचे आया हुआ है 2, तो 2 से हम इसको काट लेंगे 7 बार, तो जो A का जो मान है वो हमारे पास हो जाएगा 7/3। A का मान निकल आया, ठीक है। अब हमें देखिए यहाँ पर B दिया हुआ है, जो Q है वो P और B का मध्य बिंदु है, इन दोनों के, देखिए इन दोनों के बीच में है, तो ये इसका मध्य बिंदु है। यहाँ पर y निर्देशांक दिया है, तो y के लिए आप करेंगे क्या होगा, मध्य बिंदु के लिए y1 + y2/2, तो y यहाँ पर B दिया हुआ है, B बराबर y1। अब P और B में लेना है आपको, तो y1 कितना होगा -2 + y2 यानी कि 2/2, तो माइनस प्लस कैंसिल हो गए, 0/2 बराबर 0, तो B का मान कितना हो गया 0। तो A बराबर 7/3 और B बराबर 0। तो देखते हैं कोई ऐसा ऑप्शन है या नहीं है। तो A बराबर 7/3 और B बराबर 0, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा है B है, वो ऑप्शन नंबर B हमारा सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों ये भी। बिंदुओं A, B तथा C इनके निर्देशांक दिए हुए हैं, से बने त्रिभुज का परिमाप होगा। त्रिभुज का परिमाप होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल। अब देखिए त्रिभुज इनसे कैसे बनकर आएगा, यहाँ समझिए। अब हमारे जो बिंदु हैं, देखिए यहाँ जो हमारे बिंदु हैं 0,4, तो 0 यहाँ पर हो गया और 4 किधर जाएगा, 4 यहाँ पर आ जाएगा, 0,4 ये हो गया हमारा A बिंदु 0,4। दूसरा है B 0,0, 0,0 तो यहाँ होता है मूल बिंदु पर, ये हो गया B, ठीक है 0,0। अब C है 3,0, तो 3 किधर जाएगा, पहले X पे चलेंगे, 1 2 3, यहाँ होगा 0, कहीं नहीं जाएगा तो यहीं रुक जाएगा, ये होगा बिंदु C यानी कि 0,3।
अब इनसे जो त्रिभुज बनकर आएगा तो इसको आप यहाँ मिला दीजिए, अभी मैं हाथ से ही मिला रहा हूँ इसको, तो ये हमारा त्रिभुज बनकर आ गया। अब ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 4 है, तो इसकी जो ये हो गया 4, और ये यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर कितने पर है 3 पर है, तो ये हो गया हमारी इस भुजा की लंबाई होगी 3 मात्रक। अब ये हमें निकालना है, तो ये वाला एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि ये 90 पर काटते हैं, तो इस भुजा की लंबाई कैसे निकालेंगे, तो कर्ण हो गया ना, 90 के सामने का ये कर्ण हो गया, तो कर्ण होता है आपका अंडर रूट किसका, यानी कि कर्ण का वर्ग जो होगा, तो हम इसमें ये वाली भुजा 4 है तो 4 का वर्ग और प्लस ये हो गया 3 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 16 9 25 और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, तो ये भुजा हो जाएगी 5। देखिए हमने यहाँ पर निकाली समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से जो कर्ण का वर्ग होगा इन शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अब ये भुजा 5 होगी, परिमाप कितना हो जाएगा, देखिए पहली भुजा तीनों भुजाओं का योगफल 4 प्लस 3 और प्लस 5, 4 3 7 7 5 12, यानी कि 12 मात्रक। त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा 12 मात्रक, यानी कि तीनों भुजाओं का योगफल। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है, तो 12 मात्रक हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 12 काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको जरा ध्यान से समझें। बिंदुओं ए बी तथा सी से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, ये पहले की समान है, वहाँ परिमाप पूछा, यहाँ पर इसमें क्षेत्रफल पूछा है। इन बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए यहाँ हम इसको बना लेते हैं पहले। ए बी और सी ये तीनों हमारे बिंदु हैं। ए है -4,0, तो पहला जो बिंदु होता है एक्स पर चलता है, दूसरा वाई पर चलता है, तो -4 यानी कि एक्स पर हम आएंगे, -4,0 कहीं नहीं जाएगा, ये हो गया हमारा बिंदु ए, ठीक है। और बी 4,0, तो एक्स पर 4 प्लस का है तो यहाँ पर आ जाएगा, ये हो गया बिंदु बी 4,0, ये हो गया। बिंदु सी है 0,3, तो 0 यहीं पर हो गया, एक्स पर ना इधर गई ना इधर, और 3 कितना आएगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो गया बिंदु सी। तो त्रिभुज कौन सा बन जाएगा, इसको मिलाने पर त्रिभुज बनेगा, देखिए ये, और मैं इसको हाथ से ही मिला रहा हूँ, तो ये हमारा त्रिभुज हो गया। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत आसान है। त्रिभुज का आधार यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक 4 है और ये भी 4 है, तो त्रिभुज का जो आधार हो गया ये पूरा हो गया 8 मात्रक, ये आपको धनात्मक ही लेना है। त्रिभुज की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक, ये ऊंचाई ये कितना है 1 2 3, तो ये ऊंचाई हो जाएगी 3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, देखिए 1/2 गुणा आधार और गुणा ऊंचाई, तो 2 से कैंसिल 4 बार, 4 गुणा 3 कितना हो जाएगा 12 वर्ग मात्रक। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 12 वर्ग मात्रक। तो देखते हैं कोई ऐसा ऑप्शन है या नहीं है, तो यहाँ पर 12 वर्ग मात्रक, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। इसी तरीक़ा से जो आपको क्वेश्चन दिया हो तो आपको इसी प्रकार करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमें दिया है कि बिंदुओं P, -4 तथा -2, -6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु 3, -5 है, तो P का मान होगा। तो यहाँ पर देखिए मध्य बिंदु हमें जो दिया हुआ है 3, -5 है, तो P का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको हम। ये बिंदु हैं तो मध्य बिंदु हमें दिया है, तो मध्य बिंदु के देखिए यहाँ पर जो दिया x1 y1 x2 और y2, तो यहाँ पर हमें x निर्देशांक हमें याद करना है। तो मध्य बिंदु में x बराबर होता है, x के लिए होता है x1 प्लस x2/2, ये होता है मध्य बिंदु। तो यहाँ पर x हमें दिया है 3, x1 p प्लस x2 यानी कि -2/2। अगर y वाला दिया होता कि हमें y निकालना है तो हम y का यहाँ पर सूत्र लगाते, y होता है y1 प्लस y2/2। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा p प्लस -2 बराबर 3 दूनी 6, तो p बराबर माइनस का जब इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो p का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो p का मान 8। तो देखते हैं p का मान 8 इसमें कौन सा ऑप्शन में हमें दिया हुआ है। तो p का मान जो 8 है, यहाँ माइनस भी दिया है, हमारा प्लस में आया, तो p बराबर 8, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया है बच्चों, यदि दिए चित्र में AD त्रिभुज की माध्यिका है तो D के निर्देशांक होंगे। ये त्रिभुज ABC दिया है, जो AD है त्रिभुज की माध्यिका है।
बस आप एक बात ध्यान रखिए, ये त्रिभुज की जो माध्यिका होती है वो सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलती है, यानी कि जो बिंदु जो डी है वो बी सी का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु आप निकाल दीजिए, वो तो मैंने अभी आपको समझाया था। देखिए मध्य बिंदु निकालेंगे x1 प्लस x2 यानी कि 7/2 हो जाएगा, y1 प्लस y2 बटे 2 हो जाएगा। तो देखिए 7 और 3 10, 10 का आधा कितना होगा 5 हो जाएगा। 5 में से 3 गए तो यहाँ कितने बचेंगे 2, 2/2 यानी कि 1। तो 5,1। तो कितना आसान है देखिए। तो 5,1 कौन सा दे रखा है यहाँ पर, ये ऑप्शन नंबर बी हमें दिया है, प्लस का यहाँ माइनस में दिया है, यही तो आपको ध्यान रखना है। यानी कि डी होता है जो माध्यिका होती है मध्य बिंदु से ही मिलती है, तो डी बी सी का मध्य बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इस वीडियो में हमने 15 क्वेश्चंस को रखा है, ये क्वेश्चन इसका लास्ट है। और ये क्वेश्चन दिया है यदि बिंदु 8,1 k, -4 तथा 2, -5 संरेखी हैं, यानी एक ही रेखा में है, तो k का मान होगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको भी समझाया था। तो इस प्रश्न का जो आंसर है आप लोग हमें कमेंट करेंगे। इस प्रश्न को सॉल्व करके आप ज़रूर मुझे इसका कमेंट कीजिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। k का जो मान है वो मुझे जल्दी से बताइए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली ऐसी ही और अच्छी वीडियो मिल सकें और बोर्ड एग्ज़ाम 2023 की आपकी तैयारी बहुत अच्छी प्रकार से हो सके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली ही ऐसी वीडियो के साथ में।